हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से अभी 32% डाउन है, नीचे और आने की पॉसिबिलिटी है। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो नीचे कहाँ तक आ सकता है उसके अपन डिस्कस करेंगे। 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए तो करना हो तो इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारी सवालों का जवाब हम इसमें सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो और लेटेंट व्यू के बारे में डिस्कस किया, पोशाक लिमिटेड केमिकल सेक्टर से है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और क्लीन साइंस के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये फाइन ऑर्गेनिक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। फाइन ऑर्गेनिक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले अपने को देखिए, कोई भी स्टॉक में अपन बाइंग करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं जो भी, तो उसमें क्या है कि अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड का पता होने से ये होता है कि अपने की क्लियरिटी हो जाती है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, साइडवेज। मतलब कि जिस तरह से अपने लाइफ में चलते रहते हैं, अच्छे दिन बुरे दिन, और जैसे साइडवेज चलता रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कुछ भी नहीं होता, बोरिंग सी चल रही, तो उसको साइडवेज बोल सकते हो। अच्छे दिन चल रही है, मतलब जैसे नौकरी लग गई या फिर बाद में और अच्छा रिजल्ट आ रहा है या उसमें और प्रमोशन हो गया। दूसरा होता है लाइफ में अच्छी अच्छी न्यूज आती है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में होता है कि जैसे खराब दिन चल रहे हैं, उसमें एक मतलब कि आप ये देख सकते हो कि और समस्याएं आ जाती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है और कोई समस्याएं आ जाती है। तो जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस नहीं चलता तो वो एक डाउन ट्रेंड होता है। तो अपने को ये पहचानना जरूरी है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अपन सबसे पहले देखेंगे तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। ये बेसिक चीज होती है कि अपने को 5 इसमें अगर ट्रेंड का पहचान लिया तो उसमें क्या है कि अपने को किसी स्टॉक में बाइंग करते हैं तो अपन डायरेक्शन गलत में नहीं जाए। जैसे अप ट्रेंड की बात होती है तो अप ट्रेंड में देखिए इस तरह से कोई प्राइस का मूवमेंट होता है। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, एक मान लीजिए टॉप ले लिया और एक दूसरा मान लिया बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर होगा, हायर टॉप, और नीचे वाला हायर बॉटम, ये टेक्निकल में मान सकते हो। दूसरी बात यह है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो ये कभी भी मतलब कि ऐसे अचानक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए, इस तरह से प्राइस का मूवमेंट जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि अपन जैसे फिजिक्स में कोई पढ़ते थे कि यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल होता है, तब कोई अपन 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से कोई वस्तु दूर तक फेंकी जा सकती है। दूर तक फेंकनी हो तो 45 डिग्री एंगल सबसे बेस्ट रहता है। उसी तरह से स्टॉक में भी अपन इन्वेस्ट करते हैं तो ये मान के चलो कि 45 डिग्री के एंगल होता है तो अपने को पता चल जाता है कि ये लंबी यात्रा करेगा, ठीक है, मैराथन वाला स्टॉक रहेगा। ये स्प्रिंट 100 जैसे 100 मीटर की स्प्रिंट होती है, मारते हैं तो उसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी भागना होता है, वो इस तरह से जाएगा लेकिन वो जल्दी थक जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। और ये धीरे धीरे एकदम से 21 किलोमीटर यात्रा करेगा तो क्या करेगा, इस तरह से जाएगा वो, और इस तरह से जाके 45 डिग्री का एंगल के हिसाब से रहेगा, फिक्स नहीं होता। ये अपने को एंगल का पता, मतलब अपने बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिससे कि देखो इसकी पहली यात्रा करेंगे अपन, इसका देखें तो देखिए इसकी, आप देखोगे यहाँ पर देखोगे तो 45 डिग्री का एंगल था। अब इसी स्टॉक में देख लीजिए दोस्तों, अब यहाँ से अपने को बाइंग कहाँ बनी थी, पहली बात तो बाइंग यहाँ पर कोई बाइंग बनी थी तो यहाँ पर अपने एंगल देखा तो 45 डिग्री का एंगल था। तो यहाँ कभी मतलब 900 रुपये के ऊपर बाइंग किया होगा तो देखिए टॉप कहाँ गया था इसका, और कब किया था, 18 में किया था। तो 18 में मतलब कि ये मान के चलो 22 तक 3-4 साल के लिए अपने को इन्वेस्ट किया तो अच्छा रिटर्न मिला इसमें। तो उसी तरह से ये कोई भी अपने को यूट्यूब पे कहीं आपको सर्च नहीं मिलेगी कि 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन एक नजरिया होना चाहिए कि जो लंबी यात्रा करेगा वो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से ही जाएगा। अब दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। दोस्तों डाउन क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में एक स्टॉक जिस तरह से अपने लाइफ में डाउन ट्रेंड चलते रहते हैं उसी तरह इसी में होता है, इस तरह से होगा। ये डाउन ट्रेंड होगा, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, नीचे वाला टॉप, उसमें क्या आता है अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलेंगे, और डाउन ट्रेंड में होता है लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलेंगे। यहाँ पर टॉप था तो ये नीचे की तरफ आएगा तो लोअर माना जाएगा इसको, लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप इस तरह से होगा, लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम इस तरह से होगा। तो कहने का मतलब है कि डाउन ट्रेंड में अपने को लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलेंगे डाउन ट्रेंड में।
अब दूसरी बात है कि ट्रेंड चेंज कब होगा। इसी तरह से अपने लाइफ में क्या होता है दोस्तों कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अपने 1-2 साल तक मतलब कि डाउन ट्रेंड ही चलता है, फिर एक रिवर्स होता है, तो अपने को वहां पर किस तरह से पता चलता है उसको अपन देखिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में अपने को यहाँ से ये पहले का जो लोअर टॉप पैटर्न था उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तब इसमें अपने को पता चल जाएगा कि डाउन ट्रेंड है। अब इसको सिंपल समझते हैं कि देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड आया तो एक टॉप माना, बॉटम माना, अपनी ये सीढ़ियां थी। मान लीजिए अपन देखिए पहले अप ट्रेंड का मान लेते हैं, ये अप ट्रेंड की ऊपर की सीढ़ियां थी, ठीक है, अप ट्रेंड की ऊपर की सीढ़ियां थी, तो ये छत है, ठीक है, तो इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ ये नीचे की सीढ़ी है, ठीक है, तो इसमें क्या कि अपने को इस तरह से गया तो अपने को नीचे की तरफ आया, तो कहाँ पता चला ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ इसको क्रॉस किया ना, जो ये सीढ़ी है इसको क्रॉस किया, तब अपने को पता चल जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा। उसी तरह से डाउन ट्रेंड में आया और डाउन ट्रेंड में आने के बाद में नीचे वापस करेगा, तो इसको पहले वाली ऊपर वाली सीढ़ी को क्रॉस करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तब इसमें पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे अपन छत से नीचे आते हैं सीढ़ियों से, तो क्या होता है ऊपर वापस अपने को जाना होता है, तो पहले तो घूमेंगे, तो यहाँ से मान लीजिए स्ट्रोक घूम रहा है, ये घूम के फिर क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, इसको मतलब अच्छी तरह से एक डिसाइसिव होता है कि एक अच्छी तरह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए, तब वो अपने ऊपर की तरफ यात्रा करेगा। तीसरा होता है साइडवेज में एक कंसोलिडेट पेज होता है। कंसोलिडेट पेज में मतलब कि एक रेंज बाउंड एरिया में होता है, यहाँ पर अपने को बाइंग करना होता है, यहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। ये दोनों तरीके होते हैं जिसमें कि एक छोटी क्वांटिटी में कर सकते हैं, इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करना, कहीं मतलब बाइंग करना हो, तो ये मान के चलो इसके ब्रेकआउट के बाद में ऊपर ये जो ब्रेकआउट करेगा उसका बाद में, ब्रेकआउट के 2 नियम होते हैं वो अपन बाद में देखेंगे एक बार, ठीक है। तो ये अब ट्रेंड का हो गया। थोड़ा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मार्केट कैप कितना है, 14,566 करोड़ का है। करंट प्राइस है 4751 करोड़ का था, मतलब करंट प्राइस है। अभी हाई है इसका 6899, लेकिन टॉप तो इसने पहले लगाया, टॉप कितना लगाया, 73 लगाया। ये रीजन ये है कि 52 वीक का है, और टॉप बॉटम लगाया 1431 का। स्टॉक भी है 26 का है। आरओसी इसका 65% है, आरओई इसका 49 है, फेस वैल्यू इसकी 5 है। अगर ये स्प्लिट होता है तो इसको आप देख सकते हो बाद में। अब देखिए इसमें अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, सॉरी अपने क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। 3 चीजें देखी जाती है क्वार्टरली रिजल्ट में कि देखो इसका कितना मतलब कि सेल हुआ, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा हुआ, और नेट प्रॉफिट इसका कितना हुआ वो देखेंगे। तो इसमें देखिए दिसंबर, मार्च और जून का देखेंगे, तो इसका सेल कितना था, 760 था, 597 है और 547 है। तो देख सकते हो कि इसको क्वार्टरली रिजल्ट है, सेल कम हुई है। एक्सपेंडिचर भी देखो 600, 395 है और 470 है, 407 है सॉरी। तो अब ये नीचे आएगा तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट और कम होगा। देखो 106 है, 149 है और यहाँ पर 100 ही है, करोड़ में वैल्यू है सारी, तो मतलब कि इसके नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है तो वैसे ही मतलब डाउन ही जाना है वैसे तो, लेकिन चार्ट में देखेंगे कि अभी इसको डाउन और जाना है, वो देखिए किस तरह से देखेंगे। जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 36% मिल रहा है, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 21% मिल रहा है, 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में देखो 29% का रिटर्न मिल रहा है। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, सॉरी बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। शेयर कैपिटल कितना है, 15 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास, रिजर्व मतलब खजाना कितना है इसके पास, 1526 है। बोरोइंग इसके पास कोई कर्जा ज्यादा नहीं है, 29 करोड़ का ही कर्जा है। बाद में देख लेते हैं अपन इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखो प्रमोटर के पास में 75% है, बहुत ही अच्छी एक चीज है कि प्रमोटर के पास में कोई भी इसमें होल्डिंग बेची नहीं है। एफआईज के पास में देखो 3% है, ये डिक्लाइन आ रहा है। देखो एफआईज की होल्डिंग पहले 6% थी, अभी यहाँ पर वो निकलने लगे, मतलब निकलने क्या लगे, वो तो प्रॉफिट बुकिंग करना है, 900 रुपये से बाइंग कर रहे थे वो तो, और अब अपन इसमें बाइंग करते हैं। डीआईज क्या है, डीआईज का क्या है, देखो 14% था, अभी 12% हो गया। डीआईज भी पहले देखो 4% था, और अभी अपने रिटेल अपने जैसे लोग क्या करते हैं, इसको बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ये तो नीचे और जाने वाला, वो टेक्निकल चार्ट में अपन देखेंगे। ये देखिए इसमें देखो दो टीआरसीपी होता है, एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, 2 तरह के होते हैं, एक बाइंग का होता है वो सेलिंग का होता है। तो देखो कौन से होते हैं, और दूसरी भी होती है मतलब 6-7 कैंडल बाइंग की होती है, 6-7 ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक सेलिंग के होते हैं। तो देखो यहाँ पर सपोर्ट में, यहाँ कोई देखिए इसमें पहले अपन देख लेते हैं, ये कोविड यहाँ से देख लेते हैं, 21 से देखते हैं। 21 में क्या हुआ था, ये मेजर सपोर्ट था, पहले ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर ये कैंडल बनाई, उसको बोलते हैं बुलिश हमी पैटर्न होता है। बुलिश हमी पैटर्न क्या होता है, डाउन ट्रेंड होगा, फिर बाद में एक रेड कैंडल के बीचों बीच आ जाए, इसको बोलते हैं एबेंडम बेबी भी बोला जाता है। उसको बाद ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ सेलिंग हुआ, यहाँ नीचे आ गया,
तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। देखो यहाँ से टॉप में बना तो देखो टॉप में कोई ना कोई मंथली टाइम फ्रेम में कोई, ये देखो इस पैटर्न को कौन से आप होते हैं, इसको देखो बियर्सिंग, एक तो बियर्सिंग इनगल्फिंग भी बोलते हैं, दूसरा होता है बियर्सिंग सैंडविच होता है, ग्रीन रेड एक सैंडविच होता है, इसके बाद में नीचे मतलब मंथली टाइम फ्रेम में ये बन गया तो मतलब इसमें एक बार नीचे की तरफ यात्रा ये स्टॉक जरूर करेगा। ये होता है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में देखो यहाँ टॉप लगा के शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इसका। ये पहले रेजिस्टेंस आए, रेजिस्टेंस को वापस लिया और यहाँ से कहने का मतलब देखो किसी ने बाय किया अगर यहाँ पर भी किया जून से तो यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं मिला इसको, ठीक है, इसमें बाइंग का मतलब ही नहीं है दोस्तों। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको अंदर यहाँ इसमें एक कंडीशन पैटर्न बनना है, कौन सा पैटर्न बनना है उसको ध्यान से देखिए। इसमें नीचे और आ सकता है, इसको रीजन बता रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग टीआरसीपी बन चुका है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे की तरफ आता है यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या करेगा, डबल टॉप पैटर्न बनाएगा, डबल टॉप पैटर्न बनाएगा, एम पैटर्न होगा। एम पैटर्न की ये कंडीशन होती है कि जो ये इतनी डिस्टेंस होती है, पॉइंट होते हैं, वो नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा वो। तो कहने का मतलब है इसको ब्रेक करता है तो पहले वाले सपोर्ट के पास में आएगा। कोई यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब अपने को बाइंग करेंगे। प्राइस है लगभग 4000 के लगभग, 4000 से पहले इसमें बाइंग का कोई इरादा नहीं है। अगर मेरे लिए है ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। जो भी ये मैं डिसीजन इसमें बताता हूँ मेरे लिए होता है, ये मान के चलो यहाँ पर मैं बाइंग केवल यहाँ पर करूंगा, इसमें और कंसोलिडेट पेज में इसमें कुछ नहीं कर। दूसरी बात है कोई पहले से इन्वेस्ट है, फ्रेश बाइंग मतलब पहले से इन्वेस्ट है कर रखा है तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, शांति से बैठा रहना चाहिए। क्यों कि जितने इतने दिन भी रुक गए, पहले बात तो ये है कि यहाँ पर भी अपने को पता चल गया था, देखो ये यहाँ पर पता चल गया था, दूसरी मंथली टाइम फ्रेम में यहीं पता चल गया था, मतलब कितना था ये मान के चलो यहाँ पर पता चला था ना, ये गया था 7000 के लगभग, यहाँ तो इसको कंफर्म था। वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको पता चल जाएगा, वीकली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पर कौन से ये पैटर्न बन गए थे, ठीक है। ये बियर सिंह हरामी वाले डोजी टाइप के कैंडल बन रहे थे और एक शूटिंग स्टार ये भी बना, तो मतलब 6,666 के लगभग पता चल गया था ये डाउन ट्रेंड आएगा। तो अभी बात करें ओवरऑल देखो इसमें अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ज्यादा डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। अब लेवल जहां पर आएगा देखो ये होता है कि अपने लेवल पर आएगा तब बाइंग करूंगा, नहीं तो और स्टॉक 6000 स्टॉक है कहीं और दूसरी जगह कर लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी इसमें ही करेंगे। तो यहाँ पर अपने को 6 मतलब 4000 के लगभग आएगा तब बाइंग करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। इसमें अभी 5-6 महीने एक रेंज बाउंड एरिया में भी रह सकता है, जो पहले से है प्रॉफिट अगर अच्छा हो रहा तो मतलब बुक कर सकते हैं। इसमें अभी एक बार थोड़ा सी अपने को दूर रहना है इस स्टॉक से। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों आप किसी स्टॉक में पैसे हो पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, एनालिसिस चाहते हो तो उसमें कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।